प्रीत को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए आदित्य ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह सिर्फ एक नाटक नहीं था, बल्कि एक ऐसा खेल था जिसमें प्यार, गुस्सा, जुनून और बदला सब कुछ मिला हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के सबसे चर्चित सीरियल परिणीति में यहाँ पर आदित्य लगातार प्रीत से कह रहा है कि उसने उसे कभी धोखा नहीं दिया। लेकिन प्रीत अपने टूटे हुए भरोसे और मन में पनपते शक के कारण उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। प्रीत को जलाने और उसे सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए आदित्य जानबूझकर निशा के करीब जाता है। निशा के साथ हंसना, बातें करना, उसके हाथों को छू लेना, ये सब आदित्य ने सिर्फ इसलिए किया ताकि प्रीत के दिल में हलचल मच सके। लेकिन प्रीत का दिल, जो पहले ही कई बार चोट खा चुका है, अब पत्थर बन चुका है। वह यह मानने को तैयार ही नहीं कि आदित्य का प्यार सच्चा है। आदित्य की आंखों में अब दर्द से ज्यादा गुस्सा भर चुका है। वह टूट चुका है, बिखर चुका है। उसका चेहरा अब एक ऐसे इंसान का चेहरा बन चुका है जो आखिरी हद तक पहुंच गया है। वह कहता है, अब बस, अब मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगा प्रीत। अब मैं तुम्हें ऐसा एहसास दिलाकर रहूंगा कि तुम मेरी मोहब्बत की गहराई को समझो, और उस दिन तुम खुद रोकर कहोगी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। और दोस्तों, इसी जुनून और जिद में आदित्य उठाने वाला है एक ऐसा कदम जो न केवल प्रीत की दुनिया हिला देगा बल्कि पूरे घर को एक पल में सदमे में डाल देगा। संगीत का फंक्शन, जहां सब लोग खुशियों में डूबे हुए हैं, रोशनी, सजावट और ढोलनगाड़ों की आवाज के बीच अचानक एक चीख सुनाई देती है, आदित्य। सब लोग मुड़कर देखते हैं और सामने आदित्य जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसकी कलाई से खून की बूंदें गिर रही हैं। गौरव, जो उसका सबसे करीबी दोस्त है, कांपते हुए कहता है, आदित्य ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। यह सुनते ही प्रीत के कानों में जैसे बम फट गया हो। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है और वह चीखते हुए आदित्य की तरफ भागती है। वह घुटनों के बल आदित्य के पास बैठ जाती है, उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेती है। आदित्य, ये तुमने क्या किया? आसपास का माहौल अचानक खुशी से मातम में बदल जाता है। ढोल की आवाज रुक जाती है, रोशनी के बीच सिर्फ सन्नाटा रह जाता है और सभी के चेहरों पर खौफ साफ नजर आता है। प्रीत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह आदित्य के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। हमारी शादी हो चुकी है, तुम मेरे पति हो, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसकी आवाज कांप रही है, लेकिन उन कांपते हुए शब्दों में पहली बार आदित्य को सच्चाई सुनाई देती है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। हाँ, मैंने तुम पर भरोसा करने में देर कर दी, लेकिन अब मुझे तुम पर पूरा यकीन है। बस आंखें खोलो। तभी, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमेक्स हो, आदित्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है असली झटका। आदित्य की आंखों में अब प्यार से ज्यादा एक अजीब सी ठंडक है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, देखा प्रीत, मैं कह रहा था ना, तुम खुद कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रीत सदमे में है। उसे समझ नहीं आता कि यह प्यार था, पागलपन था या एक खतरनाक खेल। और तभी पीछे खड़ी निशा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है, मानो यह सब सिर्फ आदित्य का प्लान नहीं था।